बहुत ही जबरदस्त जैन वाई को, उनके घर में भी ये प्रोडक्ट सालों से यूज होते रहे, 16 सालों से। लेकिन अब उनके परिवार में बिजनेस करने का डिसीजन लिया है और बहुत फास्ट नेटवर्क बना रहे हैं वो। तो आज उनका टॉपिक रहेगा हेल्थ के ऊपर। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर सैयद वकास जी को। प्लीज अपने Hello. आप को यस 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 Hello, good evening, sir. गुड Good इवनिंग evening, everyone. My name is Syed Waqas Javed, and I am currently a final year BTech student, and I will be presenting before you a short health session. So, आज मेरा टॉपिक है कि आज मैं डिस्कस करूंगा हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदगी में, और क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया है इस हेल्थ को। और इंडिया में चलता है एटीट्यूड वाला जो स्टाइल है हम लोग का, कि चलता है जो होगा देख लेंगे उसको। इसकी वजह से हम लोग काफी लाइफस्टाइल डिजीजेस फेस कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल की वजह से। तो हम देखेंगे उनका क्या मेन कॉज क्या है और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हेल्थ के बारे में बात करूं मैं, तो हेल्थ अगर WHO के हिसाब से देखूं मैं, तो एक कंप्लीट मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग का नाम है। ये मतलब इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि अगर हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम बिल्कुल हेल्दी हैं। मतलब एक मेंटल, फिजिकल और सोशल इसका पूरा पैकेज है, इसको हेल्थ कहते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर बेटर हेल्थ की बात करूं, तो ये सेंट्रल है ह्यूमन हैप्पीनेस का, क्योंकि इससे कई सारी चीजें कनेक्टेड है। जैसे कि हमारी सोशल वेलबींग भी इससे कनेक्टेड है। अगर हम खुश नहीं होंगे तो हम लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो अगर हमारी हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो हम हैप्पीनेस को अटेन नहीं कर सकते हैं। और अगर जब हमारी मतलब हम खुश रहेंगे तो हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वेलबींग भी आएगी हमारी जिंदगी में, और हम मतलब ज्यादा अच्छे प्रोडक्टिव वे से अपना सारा काम कर सकेंगे, और इकोनॉमिक हमारी वेलबींग भी होगी उसमें। और अगर मैं तीसरी बात अगर करूं, तो ह्यूमन बॉडी एक मतलब भगवान की या खुदा के दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसको अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर इसका टेक केयर नहीं किया तो इसके लिए हम अकाउंटेबल होंगे। और अब मैं देखूं कि आजकल अगर इरेटिक लाइफस्टाइल देखूं, बिजी लाइफस्टाइल देखूं, तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में लोग हेल्थ अपनी वो क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं गेन, मतलब वेल्थ गेन करने के लिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं वो लोग, थोड़े दिन बाद क्या करते हैं, वो वेल्थ को रीगेन करने के लिए अपनी हेल्थ को इन्वेस्ट करते हैं उसमें। तो इससे ये नेग्लिजेंस की वजह से हमारी, और इरेटिक लाइफस्टाइल जो है इसके वजह से हमारी ये डिजीजेस हो रही हैं। तो आज लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात करूंगा। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस ये डायरेक्टली हमारी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड होती है, जैसे कि डिप्रेशन, अल्जाइमर, कैंसर। अल्कोहलिज्म तो बीमारी नहीं है, लेकिन ये एडिक्शन है, जो कि एक बीमारी इससे कन्वर्ट हो जाता है एक बीमारी में। स्मोकिंग, स्ट्रेस, और भी बहुत सारी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, या फिर हमारी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी डिजीजेस हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हैं। इंडिया में अगर मैं देखूं तो 60 से 70% जो डिजीज है वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। अगर लाइफस्टाइल हम अपनी सही कर लें तो ये काफी सारी डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके कुछ कॉजेज बताऊंगा, मेन कॉजेज, जो कि मैंने 5 मेन कॉजेज में इसको डिवाइड किया है, और हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला कॉज मेरे हिसाब से, हाँ, अगर मैं मतलब कोई भी चीज अगर हो रही है लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो अगर मैं उसके कॉजेज को अच्छे से स्टडी कर लेता हूँ और जान लेता हूँ, तो फिर मैं मतलब उससे कैसे प्रिवेंट करूँ, ये मतलब समझना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। तो पहला कॉज के बारे में बात करूँ, तो पहला कॉज तो पोल्यूशन है। हमारे जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है 21st सेंचुरी में, जो पोल्यूशन है। पोल्यूशन तो वैसे कई तरह के होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, उसके वजह से हमारे लंग्स को डैमेज होता है, और भी कई, और सॉइल पोल्यूशन होता है, इसके वजह से मतलब खाने में हम लोग के न्यूट्रिएंट्स गायब हो जा रहे हैं। और एक एक पोल्यूशन होता है जो केमिकल्स के थ्रू हम लोग के घर में आता है। जैसे कि अगर कोई भी हम सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें कई सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब मिले होते हैं उसमें। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, या फिर कोई पैक्ड फूड है, जो हमारे डेली पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हमारे बॉडी में मतलब हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि मान लिया अगर मैं एग्जांपल सोप का लूं, तो ये हमारे पोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है। और या फिर मैं बात करूं कोई फेस वॉश, या फिर अगर शैम्पू, या फिर और भी कोई चीज, जैसे बर्तन धुलने का अगर मैं साबुन की बात कर लूं, जैसे विम हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, उससे कई सारी चीजें जो पेट के अंदर जाती है, मतलब विम का जो लेफ्ट ओवर हो जाता है उसके ऊपर व्हाइट पैचेस, उससे कई कई तरह से हम लोग के बॉडी में केमिकल्स जा रहे हैं। अगर मैं आप और करेंगे तो आपको पता चलेगा
ये केमिकल्स क्या करते हैं, बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे जाके रिएक्ट करते हैं और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इससे, और ये रिएक्शन हम लोग के सेल्स को डैमेज करता है। तो हमारी सेल्स डैमेज होती हैं तो काफी हम लोगों से नुकसान पहुंचता है और तरह तरह की इससे डिजीजेस डेवलप होती हैं। मेन एक ये कॉज है। दूसरा कॉज अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग की बहुत बिजी लाइफस्टाइल हो गई है, इस वजह से हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे फिजिकल एक्टिविटी पे। फिजिकल एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत ही मतलब एक तो हम लोग न्यूट्रिशनल मतलब बिल्कुल न्यूट्रिशन में नेग्लेक्ट करते हैं। इंडिया में अगर देखूं तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये हमारी डेली डाइट का हिस्सा है, मतलब ये हमारे डेली डाइट में ज्यादा इंटेक्ट होता है। और अगर डेली न्यूट्रिएंट इंटेक की बात करूं तो ये बहुत कम होता है, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से लोग ओबीस हुए जा रहे हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया सेकंड हाईएस्ट ओबीस पॉपुलेशन इन एशिया है आफ्टर चाइना। तो ओबेसिटी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, जो आगे आगे अगर मैं देखूं 4-5 सालों में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा इंडिया के लिए, जो कि मेन रीजन इसका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। अब मैं थर्ड रीजन की बात करूं, थर्ड कॉज की बात, बैड हैबिट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये जंक फूड, स्वीट्स, बहुत ज्यादा रेस्ट, गेमिंग, कई लोग तो गेमिंग करते हैं घर में तो उसके वजह से काफी मतलब एडिक्शन हो जाता है गेमिंग, तो उसके वजह से ओबेसिटी हो जाती है। अनहेल्दी ड्रिंक्स, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं आज, तो कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर बहुत हाई अमाउंट में होता है जो हमारे बॉडी को हार्म करता है बहुत ज्यादा। बाकी अगर रेस्टोरेंट की जो बात करते हैं, रेस्टोरेंट में जो वो होता है, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट में जो हम खाते हैं तो वहां सिर्फ फूड को टेस्टी बनाया जाता है, वहां न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये हमारे लाइफस्टाइल का बहुत ही कॉमन पार्ट है कि हम लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन तो बाहर खाते ही खाते हैं, अगर मैं घर में भी हूँ तो भी। तो ये सब चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस को। थर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत कॉमन है, ये रेंज करता है, स्ट्रेस स्ट्रेस रेंज करता है, जैसे वर्क स्ट्रेस होता है, सोशल स्ट्रेस होता है, और भी कई तरह के स्ट्रेस होते हैं जो मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। स्ट्रेस के बारे में सबसे खराब बात ये है कि ये इंटरनल फैक्टर है और इसको कोई मेजर करने की कोई मशीन भी नहीं है, और लेकिन हम इसके इफेक्ट जरूर दे सकते हैं लॉन्गर रन में। अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर मैं एक ब्लॉक की बात, अगर मैं स्टील ब्लॉक लेता हूँ एक, ठीक है, उस पर मैं चारों तरफ से उस पर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो वो फोर्स की वजह से क्या होगा, अगर उसको दो तीन दिन वैसे ही फोर्स के प्रेजेंस पे रख दिया गया उसको, तो उसके अंदर इंटरनल क्रैक्स डेवलप होंगे जो हम बाहर से नहीं देख सकते। यही इंटरनल क्रैक जब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम में जब ये क्या कहते हैं बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है, फेलियर होता है। फेलियर का मतलब कि ब्लॉक टूट जाता है। ब्लॉक टूटने का मतलब कि वो टूट जाता है, 2 पार्ट में बिखर जाता है। यही हम लोग की बॉडी के साथ भी होता है, क्योंकि स्ट्रेस से हम लोग कंप्लीटली क्या कहते हैं, कंप्लीटली स्ट्रेस हम लोग के बॉडी में होता है, तो ये हम लोग को पता नहीं चलता है स्टार्टिंग में। ये इसके इफेक्ट्स हम लोग जरूर देख सकते हैं, इफेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस। ये सारी डिजीजेस हम लोग मतलब इसके पार्ट, स्ट्रेस का ये बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है हम लोग की जिंदगी में। और कई कई बार तो स्ट्रेस इतना ज्यादा इमेंस इमेंस हो जाता है ड्यू टू इमेंस मेंटल इश्यूज, क्योंकि सोशल सोशल प्रेशर की वजह से और एक सोशल लाइफ होती है उसकी वजह से एक पर्सन को मतलब इस दुनिया में रहने से उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी वजह से वो काफी सुसाइड के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। ये स्ट्रेस के कुछ वो है। उसके बाद फिर अब मैं बात करूं तो हमारे जो वाटर जो हम लोग दिन कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग के लॉस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर हो रहा है, क्योंकि हम नॉर्मली, क्योंकि ये नेचुरल है कि हम जो सेडिमेंट्स होते हैं वाटर में, और क्या कहते हैं उसमें और भी बहुत सारी आर्सेनिक या फिर और भी कई तरह से उसमें चीजें होती हैं जो हम लोग की बॉडी के लिए डिजायरेबल या फिर अच्छी नहीं होती हैं, तो वो हम उसको फिल्टर करने के लिए एक वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं घर में। तो वो फिल्टर क्या करता है कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोग की बॉडी को मतलब जो बॉडी को मतलब देना चाहिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से, जो कि मेरा हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो क्या करते हैं कि उस मिनरल को भी वो फिल्टर कर देते हैं। जैसे कि एक वो क्या कहते हैं, कुछ मिनरल्स के नाम है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, पोटेशियम, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हम लोग की बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, उसको एक्सटर्नली दिया जाता है। अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो इससे कई कई तरह से डिजीजेस होती हैं जो हम लोग को मतलब लॉन्गर रन में देखने को पता चलती हैं। अगर एक दिन डेफिशिएंसी होती है तो हमें एक दिन में नहीं पता चलता है, ये कई सालों में हमें पता लगता है। तो एक ये बहुत बड़ा कॉज है। और लास्ट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये इस पे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है, ये हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट डाइट है। इसमें हमने हमेशा सुना होगा कि अपने बड़े दादा दादी या फिर नाना नानी से,
वो मतलब हमेशा कंप्लेन करते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स उतने ज्यादा कलरफुल और फ्लेवरफुल नहीं है, अब उसमें फ्लेवर नहीं रह गया है ज्यादा। तो हम क्या होता है इससे कि वो लोग क्यों कहते हैं ऐसा, इस पे कभी हम लोग को गौर करना चाहिए, क्योंकि इसके कई रीजंस हैं। एक क्लाइमेट चेंज भी है जो कि एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और दूसरा रीजन है कि एक चेंज ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, जो हमारे क्रॉप को ग्रो करने का जो एक तरीका है वो काफी बदल चुका है, जो कि मेन रीजन इज डिफिशियंसी का। अगर मैं 1960 तक की बात करूं तो इसमें उस टाइम तक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उतना ज्यादा प्रेवलेंट अमाउंट में यूज नहीं होता, मतलब उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था ये सब, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा तो मतलब वो डिमांड बढ़ गया, तो फार्मर्स ने क्या क्या करा कि इसकी डिमांड करी कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज करें ताकि हमारी क्रॉप यील्ड बढ़े। अब जैसे कि क्रॉप यील्ड आजकल 1960 से कंपेयर करूं मैं तो ये 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है तो मतलब कि अगर पहले हम जो 1 सेब खाते थे वो आज 4 सेब के बराबर है। तो इस तरह से हमारे न्यूट्रिशन मतलब डाइट से न्यूट्रिशन का बहुत मतलब न्यूट्रिशन खत्म हो जा रहा है और हमारी जिंदगी में न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है। हम तो खाना खा के टेस्टी फूड से भर लेते हैं अपना पेट, लेकिन क्या कहते हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से लॉन्गर रन में ये डिजीजेस में कन्वर्ट होती हैं। लॉन्गर रन में डिजीजेस में कन्वर्ट होती हैं, फिर आदमी इधर उधर जाता है। उससे अच्छा आदमी अगर न्यूट्रिशन पे पहले ही ध्यान दे ले तो बाद में आदमी बच सकता है इससे। हम मैं बात करूंगा प्रिवेंशन के बारे में। अब कॉजेस को मैंने मतलब अच्छे से स्टडी कर लिया है, तो अब बात करते हैं कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इस चीज से। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने अपना मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सपर्ट ने कुछ बताया है कि हम जैसे कि अपने वेल्थ को अर्न करते हैं वैसे ही हम हमारी हेल्थ को भी अर्न करना चाहिए हमें। तो हेल्थ को अर्न करने का क्या तरीका है, ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी फिजिकल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है, और अगर हम मतलब जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं दिन भर में उसको हम बर्न नहीं करेंगे तो वो एक जगह जाके एक्यूमुलेट होगी और वो कुछ दिन में क्या कहते हैं हमारी बॉडी को और हार्म पहुंचाएगी जो कैलोरीज देता हूँ एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज के थ्रू, और इससे हमारी मतलब एक तरह से मेंटल हेल्थ भी सही होती है। आदमी अगर फिजिकल एक्टिविटी में होता है तो मेंटल भी थोड़ा आदमी बहुत मतलब थोड़ा डेवलप होता है। और दूसरा ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड विच शुड बी पॉजिटिव फॉर मेंटल वेलबींग। अगर पॉजिटिव नहीं है हमारा एटीट्यूड, अगर हम पॉजिटिव नहीं है जिंदगी में तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो हम उसको काउंटर कभी नहीं कर पाएंगे, और नेगेटिव थॉट्स जो है वो हमारे बॉडी पे रूल करेंगे। तो बॉडी पे रूल करेंगे नेगेटिव थॉट्स तो हमारे मतलब एक्शंस भी वैसे ही नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हमको एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहिए। आर स्टैंड फॉर रेस्ट विच इंक्लूड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप। जैसा कि मतलब ये बायोलॉजिकल है कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ये बहुत ही जरूरी है आदमी के लिए, और कई कई बार हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसको रेस्ट को भी एक प्रॉपर वो देना चाहिए। रेस्ट को एक प्रॉपर मतलब कि अपनी जिंदगी में मतलब इसको बनाना चाहिए, अपनी मतलब रूटीन में शामिल करना चाहिए इसको। उसके बाद फिर हमारा आता है एन EAR। ये तो हमारे मतलब इसमें ये तो हमारे EAR हमारे बस में है, लेकिन एन जो है ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम जो आजकल खा रहे हैं न्यूट्रिशन और हम जो न्यूट्रिशन अपने बॉडी को दे रहे हैं ये हमारी फिजिकल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है। और ये न्यूट्रिशन जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैसे कैसे हमारी खाने से डिप्लीट हुआ जा रहा है, कम हुआ जा रहा है हम लोग के खाने से। तो ये अल्टीमेटली हमारे न्यूट्रिशन और फिजिकल वेलबींग ये कनेक्टेड है आपस में, तो फिजिकल वेलबींग को अफेक्ट करता है। तो EAR तो हम कर लेंगे, लेकिन एन हम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। एन जो है न्यूट्रिशन, तो इसके लिए हमको फूड सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में कि फूड सप्लीमेंट क्यों जरूरी है आदमी को। नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट जरूरी है हमको, सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं, नेचुरल और ऑर्गेनिक, क्योंकि हम हमारी जो बॉडी है ये हमारे नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है, और ये बॉडी जो है ये नेचर का जो लॉ ऑफ नेचर है इसको अबाइड करती है, अबाइड बाई लॉ ऑफ नेचर। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कोई भी केमिकल या फिर मेडिसिन या फिर केमिकली सिंथेसाइज्ड जो होते हैं मेडिसिन होती हैं उनको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो एक तरह से हमारे बॉडी में रिएक्शन करती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं घर बनाने का एग्जांपल लूं, ठीक है, एक वॉल बनाने का एग्जांपल लूं, तो उसमें हम अगर देखें तो ब्रिक्स जो होते हैं वो ब्रिक्स दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो वो एक ही तरीके से अलाइंड होते हैं, एक ही तरीके से अलाइंड होते हैं तभी वो स्ट्रांग होती है वॉल। ऐसे ही अगर हम फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो जो नेचुरल और ऑर्गेनिक होते हैं
उनमें जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की आपस में, वो कोहेसिव नेचर की होती है, मतलब कि वो अच्छे से बॉन्डेड होते हैं। और जो केमिकली सिंथेसाइज होते हैं वो जो मतलब बाइंडिंग होती है उसमें बाइंडर्स यूज होते हैं, और भी कई सारी चीजें यूज होती हैं, जो कोहेसिवनेस एजेंट यूज होते हैं उसमें, जो कि हमारे बॉडी में आके हार्म मतलब हार्म पहुंचाती हैं, साइड इफेक्ट पहुंचाती हैं हम लोग के बॉडी में आके। तो इस वजह से हम लोग को नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। और एडिशनल फूड सप्लीमेंट बहुत ही वाइटल है आजकल के दौर में, क्योंकि हमारे मतलब डाइट से न्यूट्रिशनल गैप हुआ जा रहा है हम लोग के डाइट में। तो अब मैं बात करूंगा कि न्यूट्रिशन और ये नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट, इसका एक लीडिंग ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है। और इसमें जो ये 100 साल से ज्यादा से ये है अभी, मतलब 100 साल से ज्यादा से ये है। और ये इंडिया में भी 22 साल से है ये। और ये काफी इसके प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छे होते हैं, और इससे हम अपनी न्यूट्रिशनल गैप को काफी अच्छे से फिल कर सकते हैं दिन भर में। और इसमें जो टेक्निक यूज होती है इनको बनाने के लिए, इनको सिंथेसाइज करने के लिए, ये बेस्ट ऑफ नेचर की होती है। जैसे कि मान लिया मैंने अगर किसी को मान लिया आयरन की कमी है, ठीक है, तो वो आयरन इसमें जो डिराइव्ड होता है वो भी बेस्ट ऑफ नेचर से होगा। जैसे कि आयरन कई कई चीजों से डिराइव हो सकता है, मान लिया मैंने 10 चीजों से आयरन डिराइव हो सकता है, ठीक है, तो उसमें से भी जो मोस्ट इफेक्टिव और सबसे अच्छा जो तरीका है डिराइव करने का आयरन, जहाँ से सबसे अच्छा हमें आयरन मिलेगा, वहां से डिराइव होता है ये। और क्योंकि ये बेस्ट ऑफ नेचर ये हमारे फार्मर्स करते हैं, बेस्ट ऑफ नेचर हमारे फार्मर्स करते हैं, ठीक है। उसके ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, इनकी अपनी मतलब खेती होती है, सब कुछ अपना होता है इनका। उसके बाद फिर हम आते हैं बेस्ट ऑफ साइंस में, जो हम जैसे फार्मर ने तो क्रॉप ग्रो कर लिया, उसके बाद फिर जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स का एक्सट्रैक्शन होता है, वो हमारे साइंटिस्ट करते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स में करते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर का ये मतलब न्यूट्रीलाइट का ये वो है, न्यूट्रीलाइट का ये एक मोटो है, बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर इसमें यूज होता है। अगर मैं इसकी मेथोडोलॉजी की बात करूं कि कैसे इसमें मतलब प्रोसेस होता है सारी चीजें, तो इसमें जो सबसे पहले तो इसमें जो सीड्स होती हैं वो राइट सॉइल में प्लांटेड होती हैं और राइट डेप्थ पे होती हैं। राइट डेप्थ पे होने से क्या मतलब, राइट डेप्थ पे होंगी तो उसमें राइट न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे। उसके बाद फिर इनके ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं, और प्लस इनकी रिसर्च होती है जो फाइटो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा जिसमें होते हैं उनसे ये क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिक फार्म्स। उसके बाद फिर ये हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद ये फॉर्मुलेट करते हैं साइंटिस्ट, और जो कि कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व होते हैं, ताकि मतलब हमारे ये जो पहले 3 प्रोसेस है इससे कोई भी मतलब इसमें चूक ना हो, ताकि हम आगे मतलब कंप्लीटली मिनरल्स और जो प्लांट बेस्ड फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीटली हम लोग को मिल सके। उसके बाद फिर ये सप्लीमेंट्स में तब्दील होते हैं। सप्लीमेंट्स में जब तब्दील होते हैं फिर इसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया जाता है बहुत ही अच्छा है इनका क्वालिटी स्टैंडर्ड। और ये हर आदमी को लगभग काफी मतलब सेम अमाउंट जो हमें क्वालिटी मिल रही है वो दुनिया के हर आदमी को सेम ही क्वालिटी मिल रही है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और सेफ्टी और प्योरिटी का भी ध्यान दिया जाता है, और जो शिप होते हैं वो काफी अच्छे वो क्या कहते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। और मैं एंड करूंगा एक कोट के साथ, यू आर व्हाट यू ईट। अगर आपको कोई डिजीज है तो वो आपके खान पान की वजह से आपके पास डिजीज है। तो मैं इससे खत्म करूंगा अपनी बात। थैंक यू। जबरदस्त वकास जी, आपने बहुत ही समय के अनुशासन का ध्यान रखते हुए कम समय में मैक्सिमम डिलीवर किया और बहुत ही क्वालिटी प्रेजेंटेशन दिया। इम्पैक्ट था और कई लोगों पे इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रेजेंटेशन से। और दोनों ने, भूमिका ने भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। रियली आप दोनों ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी की, और इससे लगता है कि आप दोनों आने वाले समय में बड़े अच्छा बिजनेस क्रिएट करेंगे और बड़ी अच्छी सक्सेस अचीव करेंगे, जिसके लिए हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू वकास। और ये ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।